उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में आप दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। कानपुर में बाराफात के मौके पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को देखते हुए शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भदोही जिले में पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। जिले की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल सड़क पर उतरे थे। इसी तरह भदोही जिले के तीनों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष भी भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते रहे। शुक्रवार की सुबह से जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। भदोही जनपद पुलिस मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, बाजारों में भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग भी करते देखी गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर में बाराफात जुलूस में कुछ युवकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसी को लेकर भदोही जिले में भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। पुलिस फोर्स सुरक्षा उपकरणों से लैस नजर आई। शुक्रवार की रात भदोही जिले का मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ रात बारिश होने लगी, जिससे जिले का मौसम बदल गया और पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी व उमस से लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिल गई थी। हालांकि भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने भी 26 से 27 सितंबर के बीच भदोही जिले में बारिश होने की बात बताई थी और मौसम को लेकर सत्यम न्यूज ने आगाह भी किया था। शुक्रवार की रात तेज हवाओं के साथ भदोही जिले के गोपीगंज, कोइरौना, ज्ञानपुर, घोसियां, खमरिया, चौरी, औराई, मोड़, सुरयामा, दुर्गागंज, महाराजगंज, ऊज, भदोही शहर समेत जिले के अधिकतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई है। रात हुई बारिश से भदोही जिले का मौसम कुछ देर के लिए सुहाना हो गया था। ग्राम सभा में हुए घोटाले की जांच के लिए गठित टीम के खिलाफ ही ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर डीएम कार्यालय पहुंचकर जांच अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह पूरा मामला अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा रोही नजरपुर का है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जितेंद्र कुमार, श्यामा सरोद, दशवंत मौर्य, दीपक मौर्य, आशीष छोटेलाल जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि विकास के नाम पर नेवादा रोही नजरपुर में सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। गबन घोटाले को लेकर की गई शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर डीपीआरओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के लिए पहुंचे डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान के ही इशारे पर जांच की है। डीपीआरओ ने पूरी तरह मनमानी करते हुए प्रधान को बचाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए किसी सक्षम अधिकारी से ग्राम सभा में हुए गबन की जांच कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भदोही जिले में जेवर साफ करने का झांसा देकर बाइक सवार उचक्के सोने के कीमती जेवर लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि उचक्के की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक से पहुंचे उचक्कों ने जेवर सफाई का झांसा देकर एक परिवार को अपना निशाना बनाया है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर मोहल्ले का है। राम संजीवन दुबे ने बताया कि बाइक से 2 व्यक्ति पहुंचे और बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने के नाम पर घर में दाखिल हो गए थे। पहले उचक्कों ने पूजा के बर्तन को साफ किया, उसके बाद चांदी के एक जेवर को साफ करते हुए सोने की भी जेवर मंगवा लिए। सफाई के नाम पर उचक्के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसमें सोने की चैन, अंगूठी, कान का झाला जैसे जेवर मौजूद थे। फिलहाल राम संजीवन दुबे की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात उचक्कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी में कैद तस्वीर के जरिए पुलिस उचक्कों की तलाश में जुटी हुई है। भदोही शहर का रजपुरा चौराहा अतिक्रमण की जद में आ गया है, जिसके चलते हर दिन हर समय भीषण जाम लग जाता है, जिससे चौराहे से होकर सफर करने वाले लोग बारात की तरह रेंग कर चलने को मजबूर हो जाते हैं। भदोही शहर का रजपुरा प्रमुख चौराहा है, लेकिन इस चौराहे के आसपास के बड़े दुकानदारों व हॉस्पिटलों के अतिक्रमण के चलते आए दिन रजपुरा चौराहा जाम की चपेट में रहता है। चौराहे पर
नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा भारी भरकम डस्टबिन भी रख दिया गया है। चौराहे पर कई ऐसे चाय पान, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं जो सड़क की पटरियों तक घेर कर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण को लेकर रजपुरा पुलिस भी पूरी तरह आंख मूंदे बैठी हुई है, जिससे रोजाना चौराहे पर भीषण जाम लग जाता है। समय रहते अगर अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी रजपुरा चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। मां दुर्गा का यह स्वरूप ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी मुस्कान और ऊर्जा से सृष्टि की रचना की थी। मां कुष्मांडा की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जहां नवरात्र के 5वें दिन माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की कतार देखी गई। उधर नवरात्र को लेकर देवी मंदिरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। गोपीगंज के जोगिनका, औराई के उदय करणपुर, सुरियामा के बनकट, कोयरौना के पुरवा जैसे गांव के मंदिर व दुर्गा पंडालों में भक्तों ने दर्शन पूजन किया था। इसी तरह नवरात्र को लेकर चौरी के ममहर बाजार में स्थापित मां दुर्गा पंडाल पर पहुंचकर समाजवादी छात्र सभा भदोही के जिला अध्यक्ष महेश पाल ने पूजा समिति के लोगों के बीच टी शर्ट का वितरण भी किया था और माता रानी का दर्शन पूजन किया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने खबर का संज्ञान लेते हुए बंद पड़े सीटी स्कैन मशीन को चालू करा दिया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के सरपताह में मौजूद संयुक्त चिकित्सालय में लगे सीटी स्कैन का यूपीएस खराब था, जिसके चलते सीटी स्कैन बंद पड़ा था। मरीजों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर एसके पासवान ने भी कहा था कि जल्द ही यूपीएस ठीक कराते हुए सीटी स्कैन मशीन चालू करा दी जाएगी। बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन चालू होने से मरीजों ने राहत की सांस ली है और सीएमएस का आभार भी जताया है। औराई के मिर्जापुर रोड के पुरुषोत्तमपुर गांव के पास घायल साइकिल सवार दूधिये की मौत हो गई है। औराई से सटे भोगांव गांव निवासी 70 वर्षीय गिरजा यादव कई साल से साइकिल लेकर दूध बेचने घोसियां आते जाते थे। 15 सितंबर को भी वह साइकिल से घोसियां दूध देने गए थे। दूध देकर लौटते समय पुरुषोत्तमपुर गाँव HDFC बैंक के पास तेज रफ्तार ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद ऑटो पलट गई थी और चालक मौके से फरार हो गया था। घायल गिरजा शंकर का इलाज सरकारी अस्पताल से लेकर अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक बार फिर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद गिरजा यादव के पुत्र राजकुमार यादव ने फौरन इस बात की जानकारी औराई पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। डीग ब्लॉक के महुआरी ग्राम सभा में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 1 माह से गिरा विद्युत पोल रास्ते में ही पड़ा हुआ है। इलाके के लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन लापरवाह हो चुके विद्युत विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। महुआरी गाँव निवासी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र, बिजली गौतम, छोटू, संदीप, बिमले जैसे ग्रामीणों ने बताया कि 1 माह पूर्व आधी पानी के बीच 25 kVA के ट्रांसफार्मर के साथ विद्युत पोल धराशायी हो गया था। यह विद्युत पोल गांव के रास्ते पर तभी से गिरा पड़ा है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महुआरी गांव के गौतम बस्ती के रहने वाले ग्रामीणों ने रास्ते पर गिरे विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। देवनाथपुर बाजार से सटे द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन कटेबना मंदिर पर शारदीय नवरात्र को हर दिन खास तरीके से मनाया जा रहा है। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। सुंदरवन मंदिर की पीठाधीश्वर साध्वी माता रालक्ष्मी मंदा की देखरेख में आयोजित होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए रोजाना मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां कुष्मांडा की पूजा पाठ के बाद हाथ पर मेहंदी सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन
कराया गया था, जिसमें दर्जनों कन्याओं के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। कार्यक्रम में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी पहुंचे थे। उधर माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि मां भगवती के 16 श्रृंगार में मेहंदी भी एक श्रृंगार शामिल है। माता राजलक्ष्मी मंदा ने मेहंदी लगाने के फायदे भी बताए थे। उधर हांडी फोड़ प्रतियोगिता में मीरा और कुमारी ने बाजी मारी थी। आज नवरात्रि के छठे दिन सुंदरवन कटेमना मंदिर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी मोहम्मद सिराज नामक एक कर्मचारी का हृदयगत रुकने से निधन हो गया था। मोहम्मद सिराज सुरियामा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बतौर MIS के पद पर तैनात थे, जहां कुछ दिन पहले घर पर ही हृदयगत रुकने से निधन हो गया था। शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मोहम्मद सिराज के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को 1,05,000 रुपए नगद आर्थिक मदद की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के भदोही जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव ने बताया कि संघ से जुड़े पदाधिकारी सदस्यों व भदोही जिले के शिक्षकों के आपसी सहयोग से मृतक कर्मी के परिवार वालों को यह धनराशि सौंपी गई है। इस मौके पर सुभाष चंद्र पाल, दिनेश यादव, श्यामधर शुक्ला, सुनील दुबे, देवेंद्र कुमार मिश्रा, प्रतीक मालवी आदि मौजूद रहे। सशक्त नारी समृद्धि प्रदेश मिशन शक्ति संवाद कार्यक्रम में भदोही जिले की 100 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया है। संवाद कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने पिछले 8 सालों में सामाजिक व पारिवारिक जीवन में आए सकारात्मक बदलाव व परिवर्तन को लेकर खुलकर अपनी बातें भी रखी थीं। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला मौजूद रहे। महिलाओं को समर्पित यह कार्यक्रम पुलिस विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कराया गया था। कार्यक्रम में टीचर, आशा, आंगनबाड़ी, ANM, महिला डॉक्टर, स्वयं सहायता समूह की दीदी, बैंक सखी, महिला कारोबारी व समाज सेवी महिलाएं जैसी 100 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। असनाव बाजार के गोड़ापार के रहने वाले ओम प्रकाश ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर घूर गड्ढा व खलिहान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए गोड़ापार निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि गाँव में मौजूद एक जमीन खाद घूर गड्ढा व खलिहान करके माल कागजात में दर्ज है। आरोप लगाया कि इस जमीन पर विपक्षी राजेश सिंह, शिवशंकर सिंह, जगदीश सिंह, बलराम जैसे लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बनवा लिया गया है। पत्र सौंपते हुए टीम गठित कर अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की है। मोड़ बाजार के मकनपुर के रहने वाले 42 वर्षीय राम आधार सरोज गुमशुदा हैं। पुलिस व परिवार के लोग तलाश में जुटे हुए हैं। गुमशुदा राजकुमार सरोज को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोड़ बाजार के मकनपुर निवासी विशाल सरोज ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता राजकुमार सरोज मुंबई से लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन पकड़कर भदोही आ रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। काफी तलाश भी की गई। बताया कि उम्र 45 वर्ष है, रंग सावला, लंबाई 5 फीट 5 इंच है, लाल कलर शर्ट व नीला कलर पैंट पहने हुए हैं। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा राजकुमार सरोज की तलाश में जुटी हुई है। आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर IGRS पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष विमल शुक्ला व अजय पांडे ने कहा कि बड़े उम्मीद के साथ शिकायतकर्ता अपनी समस्याओं की शिकायत पोर्टल पर करते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी व कर्मचारी समेत लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ताओं की आख्या में मनमानी करते हुए फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाई जाती है। पत्र सौंपते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। 4 साल की तनिष्का पाल को परिवार के लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है।
केक काटकर परिवार के लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए तनिष्का को उपहार भी भेंट किया है। सुरियामा के पकरी कला निवासी संजय पाल व प्रतिमा पाल की 4 वर्षीय पुत्री तनिष्का पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। दादा राजेंद्र प्रसाद पाल, दादी सविता पाल ने अपनी पोती तनिष्का पाल की आरती उतारकर लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसी तरह परिवार के अन्य लोगों ने भी तनिष्का पाल को कपड़ा, नगद, खिलौना उपहार भेंट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज चैनल पर लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, पायल टाकीज, बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।